एक नाम, एक गूंज, एक एहसास। कृष्ण। जब ये नाम कानों में पड़ता है तो जहन में एक तस्वीर उभरती है। एक लहराता हुआ काला कोट, चेहरे पर एक अनोखा नकाब और आंखों में इंसानियत की रक्षा का जुनून लिए एक सुपर हीरो। हमारा अपना भारतीय सुपर हीरो। सालों का इंतजार, धड़कने तेज हैं, उम्मीदें आसमान पर हैं। हम बात कर रहे हैं उस महागाथा की अगली कड़ी की, जिसका नाम है कृष 4। याद कीजिए वो सफर कहां से शुरू हुआ था। रोहित मेहरा की कहानी से। कोई मिल गया की मासूमियत और जादू से। एक एलियन दोस्त जादू ने रोहित को असाधारण शक्तियां दी और वहीं से नींद पड़ी एक असाधारण भविष्य की। फिर हमने देखा कृष्णा को, रोहित के बेटे को, अपनी शक्तियों से अनजान, दुनिया से दूर, प्रकृति की गोद में पला बढ़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब दुनिया को जरूरत पड़ी तो कृष्णा की छिपी हुई ताकतें सामने आईं और जन्म हुआ कृष का। वो उड़ान, वो छलांग, वो अच्छाई की ताकत। पहली बार भारतीय सिनेमा के पर्दे पर हमने अपने सुपर हीरो को जीवंत होते देखा। और फिर आया कृष 3। चुनौतियां और बड़ी हो गईं। काल जैसा शक्तिशाली विलेन, जिसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। म्यूटेंट्स की फौज, वायरस का खतरा। कृष ने न सिर्फ अपनी शक्तियों का, बल्कि अपनी बुद्धि, अपने हौसले और अपने पिता रोहित मेहरा की विरासत का भी इस्तेमाल किया। वो लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो अच्छाई और बुराई की, उम्मीद और नाउम्मीदी की, विज्ञान और मानवता की लड़ाई थी। हर चुनौती ने कृष को और मजबूत बनाया, उसके किरदार को और गहरा किया। इस पूरे सफर का दिल है ऋतिक रोशन। सोचिए, क्या कृष की कल्पना ऋतिक के बिना की जा सकती है? शायद नहीं। उनका समर्पण, उनकी शारीरिक मेहनत, उनकी आंखों में वो मासूमियत और जरूरत पड़ने पर वही फौलादी इरादा। उन्होंने सिर्फ एक किरदार निभाया नहीं, वो उसे जी गए। कृष्णा का भोलापन और कृष का पराक्रम, दोनों को उन्होंने जिस बारीकी से पर्दे पर उतारा है, वो काबिले तारीफ है। हर फिल्म के साथ उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी तैयारी, ये दिखाती है कि कृष उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जुनून है। जब वो कृष के रूप में हवा में उड़ते हैं तो हमें यकीन होता है कि हाँ, सुपर हीरो होते हैं। और रोहित मेहरा। कृष की कहानी रोहित के बिना अधूरी है। वो वैज्ञानिक दिमाग, वो पिता का प्यार, वो शक्तियां जो उसने अपने बेटे को अनजाने में दी। कृष 3 में उनकी वापसी ने कहानी को एक नई ऊंचाई दी। कृष 4 में रोहित मेहरा की भूमिका क्या होगी? क्या उनकी कोई खोज, कोई अधूरा सपना, कोई चेतावनी कहानी को आगे बढ़ाएगी? क्या तकनीक के जरिए वो फिर हमारे सामने होंगे? ये सवाल हम सबके मन में हैं। रोहित की विरासत सिर्फ शक्तियों तक सीमित नहीं, वो कृष के नैतिक बल का भी आधार है। अब बात करते हैं उस इंतजार की, जो हर दिन लंबा होता जा रहा है। कृष 4। सोशल मीडिया पर अटकलें, फैंस की थ्योरीज, छोटी सी खबर पर भी उत्साह की लहर। ये बताता है कि कृष ने हमारे दिलों में कितनी गहरी जगह बनाई है। निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन पर उम्मीदों का भारी बोझ है। उन्हें न सिर्फ पिछली फिल्मों के शिखर को पार करना है, बल्कि कुछ ऐसा देना है जो आज के दर्शकों को आज की तकनीक के दौर में भी रोमांचित कर दे। कृष 4 कैसी हो सकती है? कल्पना के घोड़े दौड़ाने पर कई रास्ते नजर आते हैं। क्या इस बार कृष का सामना समय से होगा? क्या वो टाइम ट्रैवल करेगा? या शायद किसी ऐसी मल्टीवर्सल चुनौती का सामना करेगा जिसके बारे में हमने सोचा भी न हो? तकनीक जितनी आगे बढ़ी है, खतरे भी उतने ही जटिल हो गए हैं। क्या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विलेन बनकर उभरेगा जो इंसानी भावनाओं को समझने में नाकाम हो?
या कोई ऐसा जेनेटिक खतरा जो इंसानियत के वजूद को ही मिटाने पर तुला हो? संभावनाएं अनंत हैं। कृष की शक्तियों का अगला स्तर क्या होगा? क्या उसे नई क्षमताएं मिलेंगी? क्या उसे अपनी सीमाओं को और आगे धकेलना होगा? हम जानते हैं कि कृष की लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं होती, वो अपने अंदर के द्वंद्व से भी लड़ता है। कृष्णा होने की जिम्मेदारी और कृष होने का कर्तव्य, इसके बीच का संतुलन साधना हमेशा उसकी सबसे बड़ी चुनौती रही है। क्या कृष 4 में ये चुनौती और गहरी होगी? क्या उसके परिवार पर, प्रिया पर, उसके बेटे पर कोई ऐसा संकट आएगा जो उसे उसकी शक्तियों की असली कीमत समझाएगा? हमें एक्शन चाहिए, जबरदस्त एक्शन। हवा में कलाबाजियां, शानदार चेस सीक्वेंस, ऐसे स्टंट जो हमें दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दें। और आज के दौर में विजुअल इफेक्ट्स का स्तर आसमान छू रहा है। कृष 4 से उम्मीद है कि वो भारतीय सिनेमा में भी एफएक्स का नया बेंचमार्क स्थापित करेगी। वो भव्यता, वो कल्पनाशीलता, वो तकनीकी उत्कृष्टता जो कृष फ्रेंचाइजी की पहचान रही है, उसे अगले स्तर पर ले जाना होगा। लेकिन कृष सिर्फ एक्शन और वीएफएक्स का नाम नहीं है। उसकी कहानी के दिल में हमेशा भावनाएं रही हैं। पिता पुत्र का रिश्ता, प्यार, त्याग, जिम्मेदारी, उम्मीद। यही वो चीजें हैं जो कृष को सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसा नायक बनाती हैं जिससे हम जुड़ पाते हैं। कृष 4 को इन भावनाओं को बनाए रखना होगा, बल्कि और गहरा करना होगा। कहानी में वो भावनात्मक गहराई होनी चाहिए जो हमें कृष की जीत पर खुशी और उसकी पीड़ा पर दर्द महसूस कराए। सोचिए उस पहले शो के बारे में, जब सिनेमा हॉल की बत्तियां बुझेंगी, स्क्रीन रोशन होगी और वो जानी पहचानी धुन सुनाई देगी। सालों का इंतजार खत्म होगा। पर्दे पर जब ऋतिक रोशन कृष के रूप में दिखेंगे तो तालियों की गड़गड़ाहट उस जुनून का सबूत होगी जो इस फ्रेंचाइजी के लिए लोगों में है। कृष 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, वो एक उत्सव होगा। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपर हीरो की वापसी का उत्सव। ये सफर आसान नहीं होने वाला। चुनौतियां नई होंगी, दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, दांव पर शायद पूरी इंसानियत होगी। लेकिन हमें यकीन है कृष तैयार होगा। वो गिरेगा पर फिर उठेगा। वो लड़ेगा अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, वो उम्मीद का प्रतीक है। वो प्रतीक है इस बात का कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, रोशनी की एक किरण हमेशा बाकी रहती है। तो आइए उस पल का इंतजार करें, उस जुनून को महसूस करें। कृष 4 आ रही है, और जब वो आएगी तो यकीनन हमारे होश उड़ा देगी। ये इंतजार सार्थक होगा। ये विश्वास रखिए, कृष लौटेगा और पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटेगा। हाँ, वो लौटेगा, और जब लौटेगा तो सिर्फ उसकी शक्तियां ही नहीं गूंजेंगी, गूंजेगा वो संगीत जो हमारी रगों में उतर जाता है। याद है कृष की वो थीम, वो धुन जो उसके आने का पैगाम देती है। राजेश रोशन का वो जादू जो किरदारों और कहानी में जान डाल देता है। संगीत कृष फ्रेंचाइजी की आत्मा का हिस्सा रहा है। चाहे वो कोई मिल गया के प्यारे गीत हों, या कृष और कृष 3 फीट के जोशीले ट्रैक और दमदार बैकग्राउंड स्कोर, संगीत हमें हंसाता है, रुलाता है, जोश से भर देता है। कृष 4 में संगीत की क्या भूमिका होगी? कौन सी नई धुनें हमारे जहन में बस जाएं? कौन सा बैकग्राउंड स्कोर एक्शन सीक्वेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? इसका इंतजार भी उतना ही रोमांचक है। वो संगीत जो कृष की उड़ान को महसूस कराए, उसके दर्द को आवाज दे और उसकी जीत का जश्न मनाए। और कृष की पहुंच सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। दुनिया भर में जहां भी भारतीय सिनेमा के दीवाने हैं, वहां कृष का नाम इज्जत से लिया जाता है।
उसने साबित किया कि भारत भी विश्व स्तरीय सुपर हीरो फिल्में बना सकता है। क्रिश 4 के सामने ये एक बड़ा मौका है और एक बड़ी चुनौती भी कि वो इस ग्लोबल अपील को और आगे ले जाए। क्या क्रिश 4 वो फिल्म साबित होगी जो भारतीय सुपर हीरो को दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरोज की लीग में खड़ा कर दे? ये करते हुए अपनी जड़ों को, अपनी भारतीयता को बनाए रखना भी जरूरी होगा। क्रिश की कहानी में जो मिट्टी की खुशबू है, जो पारिवारिक मूल्य हैं, वही उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। हर बड़ी कहानी अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। क्रिश की कहानी हमेशा शक्ति और जिम्मेदारी के इर्द गिर्द घूमती रही है। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये सबक हमने क्रिश के सफर में बार बार देखा है। क्रिश 4 इस संदेश को कैसे आगे बढ़ाएगी? क्या विज्ञान और नैतिकता के बीच का द्वंद्व और गहरा होगा? रोहित मेहरा की विरासत का सही या गलत इस्तेमाल कहानी का केंद्र बन सकता है। क्या आज के दौर के जरूरी मुद्दे जैसे पर्यावरण संरक्षण या तकनीक के बढ़ते खतरे कहानी का हिस्सा बनेंगे? इन सवालों के जवाब क्रिश 4 को सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक विचारोत्तेजक अनुभव भी बना सकते हैं। लेकिन इन सब बड़े मुद्दों के बीच क्या वो मानवीय स्पर्श, वो पारिवारिक बंधन जो क्रिश का कवच हैं, वो बने रहेंगे? यही देखना दिलचस्प होगा। आज हम सुपर हीरोज के स्वर्ण युग में जी रहे हैं। हर कुछ महीनों में दुनिया भर से कोई न कोई सुपर हीरो फिल्म पर्दे पर दस्तक देती है। ऐसे में क्रिश 4 अपनी अलग पहचान कैसे बनाएगी? उसे सिर्फ हॉलीवुड की नकल नहीं करनी है, बल्कि कुछ मौलिक, कुछ नया पेश करना होगा। राकेश रोशन ने हमेशा कहानी कहने के भारतीय तरीके पर भरोसा किया है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, इमोशन, रोमांस और संगीत का सही मिश्रण होता है। यही क्रिश की यूएसपी रही है। उम्मीद है क्रिश 4 इसी रास्ते पर चलते हुए आज के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करेगी और अपनी एक अलग छाप छोड़ेगी। और हाँ, क्रिश अकेला नहीं है। उसके साथ खड़े किरदार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। प्रिया का किरदार, जो सिर्फ उसकी प्रेमिका या पत्नी नहीं, बल्कि उसकी ताकत रही है, उसकी प्रेरणा रही है। क्या क्रिश 4 में उसकी भूमिका और अहम होगी? क्या नए दोस्त या सहयोगी क्रिश के सफर में शामिल होंगे? ये सहायक किरदार ही कहानी को जमीन से जोड़े रखते हैं, क्रिश के मानवीय पक्ष को उजागर करते हैं। और इन सब के पीछे एक निर्देशक का विजन है, राकेश रोशन, जिन्होंने इस दुनिया को रचा, इन किरदारों को गढ़ा और इतने सालों तक इस फ्रेंचाइजी को जिंदा रखा है। उनका कहानी पर पकड़, दर्शकों की नब्ज की समझ और भव्यता रचने की क्षमता पर हमें पूरा भरोसा है। क्रिश 4 उनके निर्देशन करियर का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगी। शायद अब सही समय है क्रिश के लौटने का। एक ऐसी दुनिया में जहां चुनौतियां रोज नया रूप ले रही हैं, जहां कभी कभी उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है, वहां क्रिश जैसे नायक की जरूरत शायद पहले से ज्यादा है। वो हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी एक हीरो छिपा है, जो सही वक्त पर जाग सकता है। तो इंतजार जारी है। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म का इंतजार नहीं है। ये एक एहसास का, एक जुनून का, एक विश्वास का इंतजार है। विश्वास कि जब अंधेरा घना होगा तो रोशनी बनकर कोई जरूर आएगा। क्रिश 4 सिर्फ एक सीक्वल नहीं, ये एक विरासत का अगला अध्याय है। और हमें यकीन है ये अध्याय सुनहरा होगा, यादगार होगा। हर गुजरते पल के साथ ये एहसास और गहरा होता जा रहा है कि क्रिश 4 का इंतजार कितना भी लंबा क्यों न हो, ये पूरी तरह से सार्थक होगा। इतिहास फिर से रचा जाने वाला है। हाँ, इतिहास रचा जाने वाला है और हम सब उसके गवाह बनेंगे। सिर्फ अपनी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सिनेमाघरों के उस अंधेरे में जहां जादू जिंदा होता है। कल्पना कीजिए,
बड़े पर्दे पर कृष की पहली झलक, वो दमदार साउंड सिस्टम से आती हुई गूंज और साथ बैठे सैकड़ों दर्शकों की एक साथ निकलती हुई वो वाह, वो तालियां, वो सीटियां, वो एक साझा अनुभव, एक कलेक्टिव इमोशन जिसे घर पर महसूस करना मुश्किल है। कृष जैसी फिल्में बड़े पर्दे के लिए ही बनती हैं। वो अनुभव, वो एहसास, वो उत्सव। कृष 4 हमें वो सब लौटाने का वादा करता है और उस पर्दे पर नजर आएगा वो नकाब। कृष का नकाब क्या है ये? सिर्फ पहचान छिपाने का एक जरिया, या इससे बढ़कर कुछ और? ये नकाब एक प्रतीक है, उम्मीद का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, उस गुमनाम हीरो का प्रतीक जो अपनी परवाह किए बिना दूसरों के लिए लड़ता है। ये उस बोझ का भी प्रतीक है जो कृष्णा अपने कंधों पर उठाए फिरता है। एक जिम्मेदारी का एहसास जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देता। कृष 4 में ये नकाब शायद और गहरे अर्थ समेटे हुए होगा। इस नकाब के पीछे का चेहरा ऋतिक रोशन, उनका जिक्र बार बार आता है क्योंकि उनके बिना ये कल्पना अधूरी है। सोचिए उस अनुशासन के बारे में, उस ट्रेनिंग के बारे में जो एक इंसान को सुपर हीरो के फिजिक में ढालती है। वो घंटों की मेहनत, वो पसीना, वो दर्द। ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है, ये उस किरदार के प्रति समर्पण का प्रमाण है। ये मेहनत हमें पर्दे पर दिखती है, कृष की हर हरकत में, उसकी फुर्ती में, उसकी ताकत में। ये हमें यकीन दिलाती है कि ये सुपर हीरो सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स का कमाल नहीं, बल्कि इंसानी दृढ़ निश्चय और मेहनत का भी नतीजा है। और फिर है वो रिश्ता, एक पिता और पुत्र का, रोहित और कृष्णा। ये कृष फ्रेंचाइजी का भावनात्मक केंद्र रहा है। ये सिर्फ शक्तियों का हस्तांतरण नहीं है, ये एक विरासत है, उम्मीदों का बोझ है और एक बेटे का अपने पिता जैसा बनने या उनसे भी आगे निकलने का संघर्ष है। कृष 3 में हमने पिता पुत्र को साथ लड़ते देखा। कृष 4 इस रिश्ते को किस मोड़ पर ले जाएगी? क्या कृष्णा अब पूरी तरह से रोहित की परछाई से बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा? क्या उसे अपने पिता के सिद्धांतों और अपने खुद के अनुभवों के बीच संतुलन साधना होगा? ये भावनात्मक परतें कहानी को और गहरा करेंगी। कृष सिर्फ बड़ों का हीरो नहीं है, वो बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है। कितने ही बच्चों ने उसे देखकर अच्छा करने, बहादुर बनने की प्रेरणा ली होगी। कृष 4 का आना नई पीढ़ी के लिए भी एक बड़ा इवेंट होगा। आज के बच्चे कृष की कहानी से क्या सीखेंगे? क्या वो जिम्मेदारी, साहस और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को समझेंगे? एक सुपरहीरो का समाज पर एक गहरा असर होता है और कृष 4 के पास ये मौका है कि वो एक सकारात्मक प्रभाव छोड़े।